Hello everyone and welcome to the new topic of Animal Kingdom. So let's start with the topic. Okay. So पिछले वीडियो में हम इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे एंड एनिमल किंगडम में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो पहले हम इनवर्टिब्रेट्स के बारे में देखेंगे। तो इनवर्टिब्रेट में हमने सेल्यूलर लेवल में फाइलम पोरिफेरा कवर कर लिया था। अब हम टिश्यू लेवल देखेंगे एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में नो बॉडी कैविटी के जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसे पढ़ेंगे। ओके। सो पहले हम टिश्यू लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है फाइलम कोएलेंट्रेटा इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके। तो टिश्यू लेवल में फाइलम कोएलेंट्रेटा में कुछ एनिमल्स आते हैं इस फाइलम के अंदर। ये एनिमल्स जो होते हैं कुछ 9000 स्पीशीज़ मतलब 9000 स्पीशीज़ पाए जाते हैं फाइलम कोएलेंट्रेटा के, ठीक है। और ज़्यादातर क्या होते हैं, मैरीन होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं, मतलब ज़्यादातर समुद्र एरिया में पाए जाएंगे। ये एनिमल्स जो होते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स पाए जाएंगे। एंड जो इनका जो स्पॉन्जेस है ज़्यादातर स्पॉन्जेस में ऑर्गेनाइज रहते हैं, ठीक है। पहले हम फाइलम कोएलेंट्रेटा का कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, देन उसके बाद उसके अंदर जो जो एनिमल्स आएंगे उसके बारे में देखेंगे। तो फाइलम कोएलेंट्रेटा का कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, मल्टीसेल्यूलर बताया मैंने। एंड सेकेंड है दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। एनिमल किंगडम के फर्स्ट पार्ट में जिसमें मैंने बेसिक बताया उसमें मैंने बताया था कि सिमेट्रिकल एनिमल्स के बॉडी में कैसा रहता है। तो रेडियल सिमेट्रिकल मतलब लाइक ये एक फिश है एंड ये इस तरह से भी दो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, इस तरीके से भी डिवाइड हो जाएगा। इसे हम रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं, मतलब ऑल सरफेस से क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, हर सरफेस से हो जाएंगे। तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। हेड एंड सिगमेंटेशन एब्सेंट होता है, इनके में कोई पर्टिकुलर हेड नहीं होता है और सिगमेंट नहीं होता है। जैसे ये अर्थ वॉर्म है, इनके में ऐसे लाइन 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 करके सिगमेंट प्रेजेंट होता है, बट इस फाइलम के एनिमल्स में सिगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, दिस आर शॉर्ट और स्लेंडर एक्सटेंसाइल प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज टेंटिकल्स। शॉर्ट और स्लेंडर मतलब छोटे होते हैं, ज़्यादा लंबे एनिमल्स नहीं होते हैं। ओके, एंड इनके में क्या होता है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स मतलब लाइक ऐसे टाइप का जो हेयरी स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो कि माउथ के पास, ये जैसे माउथ है एंड इसके पास क्या है, ये अरेंज्ड रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे रहेंगे एंड वॉल्स बना के रहेंगे, मतलब गुच्छेदार, है ना, जो कि फूड कैप्चर में हेल्प करता है। ये सब क्या है, टेंटिकल्स जो है ये फूड कैप्चर में हेल्प करता है। नेमेटोसिस्ट, फिफ्थ पॉइंट है, नेमेटोसिस्ट आर फाउंड इन द टेंटिकल्स विच आर ऑर्गन्स फॉर डिफेंस एंड ऑल्सो यूज टू कैच द फूड। इन टेंटिकल्स में नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, ये ऑर्गन को डिफेंस में हेल्प करते हैं। जैसे कोई भी बाहर का ऑर्गेनिज्म आया तो उसको डिफेंस करने में हेल्प करेगा और फूड को भी कैच करने में हेल्प करता है। ओके, सिक्स्थ पॉइंट है, अ नेटवर्क ऑफ सेंसरी सेल कॉल्ड न्यूरॉन इज फाउंड ऑल ओवर द बॉडी इन द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल मतलब बाहरी एक्सटर्नल जो वॉल रहता है किसी भी बॉडी का, उसमें सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होंगे। फाइलम कोएलेंट्रेटा में कुछ एनिमल्स के बारे में देखेंगे। तो उसमें पहला एनिमल्स है ऑरिलिया द जेलीफिश। ओके, तो ये ऑरिलिया है जेलीफिश, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, लेटरल व्यू है एंड ओरल व्यू। लेटरल मतलब सामने वाला जो स्ट्रक्चर है एंड ओरल व्यू मतलब इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो ऊपरी वाला जो स्ट्रक्चर रहता है उसको एक्स अम्ब्रेला कहते हैं, है ना। सो इसका कुछ हम कमेंट्स देखते हैं। ए है, इट इज़ फाउंड इन द कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं मेनली। इट इज़ कार्निवोरस एंड यूनिसेक्सुअल। कार्निवोरस मतलब मेनली एनिमल्स को ही, छोटे एनिमल्स को ही ये ईट करेंगे, ठीक है। एंड यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये जो है सॉफ्ट होते हैं, जिलेटिनियस रहता है इनका बॉडी, मतलब चिपचिपेदार जिलेटिन टाइप का, एंड सॉफ्ट रहता है। The upper convex surface of the body is known as ex-umbellar side. ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है जेलीफिश का उसको हम एक्स अम्ब्रेला कहते हैं। ओके, फोर लार्ज दे आर प्रेजेंट फोर लार्ज टेपरिंग ओरल आर्म्स। इनके में 4 ओरल आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे, 1 2 3 4, मतलब इनके में 4 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। ये है कुछ द जेलीफिश के बारे में। एंड इनका जो मेन ऑर्गन्स था वो मैंने बता दिया है। इतने ही पॉइंट्स मेनली आपको समझने का होता है ना। कोएलेंटेटा में जो सेकेंड ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे वो है हाइड्रा। हाइड्रा भी एक प्रकार का एनिमल है। सो दिस इज हाइड्रा। ओके, ये हाइड्रा है। ये प्लांट टाइप का दिखता है बट ये एक एनिमल है ना। हाइड्रा हाइड्रा जो है, इसका कुछ कमेंट्स देखेंगे, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो ये कूल वाटर में, क्लीन फ्रेश वाटर, मतलब जहाँ एकदम क्लीन हो पानी, फ्रेश वाटर में, पॉन्ड्स में, लेक्स में एंड स्ट्रीम्स में, स्ट्रीम मतलब झरना, ये सब जगह में पाए जाते हैं। भी इनका क्या है कि इनकी जो बॉडी होती है वो ट्यूब लाइक होती है। ये देखिए, ये ऐसा ट्यूब होता है ना, तो ये क्या होती है, ट्यूब लाइक की स्ट्रक्चर होती है, विच इज़ अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय मीन्स ऑफ फ्लैट फूड। ये इसे हम सबस्ट्रेटम कहते हैं। जैसे कोई भी स्टोन का ऊपर ही पार्ट हो गया, कुछ भी हो गया, उसे सबस्ट्रेटम कहते हैं। एंड ये इससे क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, लाइक साइकॉन, वो भी सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ रहता है ना। सिक्स्थ है कि इट्स फ्री एंड हैज अ स्मॉल कॉनिकल हाइपोस्टोम विद अ सर्कुलर माउथ एट द टॉप। ये देखिए, ये इसका हाइपोस्टोम, ये जो सर्कुलर है, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है वो उसका हाइपोस्टोम है, जिससे क्या है, माउथ अटैच्ड है। ओके, जिससे क्या है, माउथ अटैच्ड है। सो ये बताया है कि ये स्मॉल कॉनिकल हाइपोस्टोम इसमें है, जिससे सर्कुलर माउथ जो है वो अटैच रहता है। डी, अ रिंग ऑफ फाइन टेंटिकल सराउंड्स द बेस ऑफ हाइपोस्टोम। इस हाइपोस्टोम में बहुत सारे रिंग्स लाइक जैसे ये जो है टेंटिकल्स क्या है, जुड़े हुए रहते हैं, इसी को टेंटिकल्स कहते हैं। और इसमें नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को फूड कैप्चर करने में हेल्प करता है। ओके, इट इज़ सॉलिटरी एंड कार्निवोरस। ये क्या होता है, कार्निवोरस होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग। इनके में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि बडिंग के द्वारा होता है। ओके, नाउ थर्ड ऑर्गेनिज्म इन फाइलम कोएलेंटेटा इज सी एनिमोन। ओके, ये सी एनिमोन है, ये सी एनिमोन का स्ट्रक्चर है। ओके, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी, ओशन, इन विच दे अटैच टू द स्टोन्स। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, या तो सी में पाए जाते हैं, या तो ओशन में पाए जाते हैं। एंड ये क्या रहते हैं, स्टोन से, ये स्टोन है और ये ऐसे अटैच रहेंगे। ओके, बी है, दे आर सिंगल पॉलिप विच फाउंड इन सी। ये एक सिंगल पॉलिप होता है जो कि सी में पाया जाता है। सिक्स्थ ऐसा है कि बॉडी इज ट्यूब लाइक एंड येलो और ब्राउन इन कलर। इनका जो बॉडी रहता है, ये जैसे इनका बॉडी है, ये क्या होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एंड येलो या तो ब्राउन इन कलर में होते हैं। ओके, दे आर डायोशियस। डायोशियस मतलब मोनोशियस एंड डायोशियस दोनों होते हैं। ठीक है, मोनोशियस ये होता है कि उस ऑर्गेनिज्म में ही, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, इस पार्ट में मेल ऑर्गन प्रेजेंट होगा, इस पार्ट में फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होगा। बट डायोशियस मतलब दो अलग अलग, मतलब इसमें मेल होगा, इस ऑर्गन, इस मेल में, मतलब इस बॉडी में मेल होगा एंड इस बॉडी में क्या होगा, फीमेल होगा, अलग अलग होंगे। ओके, तो उसे हम डायोशियस कहते हैं। प्लांट हाउस, द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट्स में एक में मेल होगा, एक में फीमेल होगा। ई है, माउथ इज सिचुएटेड ऑन द ओरल डिस्क। ओरल डिस्क में मतलब ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है, माउथ प्रेजेंट रहता है। गोनैड्स इज फॉर्म बाय एंडोडर्मल सेल्स। तीन टाइप के लेयर होते हैं, वी कैन नो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो इसमें, इस एनिमल्स में जो गोनैड्स होते हैं वो एंडोडर्म से बनते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप इज पेडल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, पेडल फ्रेगमेंटेशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनका। अच्छा, नाउ फाइलम कोएलेंटेटा के बाद हम जो ऑर्गन बॉडी लेवल है उसमें दो पढ़ते हैं ना, एक नो बॉडी वॉल, एक बॉडी वॉल। तो नो बॉडी वॉल में आता है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इनके जो कुछ एनिमल्स हैं हम देखते हैं। फर्स्ट इनमें जो एक एनिमल आता है वो है फेस्टियोला और लीवर फ्लूक। ओके, फेस्टियोला और लीवर फ्लूक, ये जो है ये फेस्टियोला और लीवर फ्लूक है। ओके, ये लीवर फ्लूक है और ये लीवर फ्लूक का डायग्राम है। ये उसका माउथ है, ये सकर है एंड हेड लोब, जेनिटल पो एंड वेंट्रल सकर।
ओके, ये एक प्रकार का एंडोपेरासाइट होता है जो कि लीवर में और बाइल डक्ट ऑफ शिप में, शिप के बाइल डक्ट में, शिप के इंटेस्टाइन में जो बाइल डक्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है, गोट के में भी प्रेजेंट होता है, जो कि प्राइमरी होस्ट है। ठीक है, इनका जो सेकेंडरी होस्ट रहता है वो पॉन्ड में जो पाए जाने वाले स्नेल्स होते हैं वो उनका सेकेंडरी होस्ट रहता है। एक एंडोपेरासाइट है, डिजीज कॉज करता है। ठीक है, अपना मतलब इस एनिमल में रहेगा, देन उस एनिमल में रहकर अगर उस एनिमल को कोई खाता है या तो उस एनिमल से किसी भी तरीके से कोई टच में आता है तो क्या करता है, दूसरे एनिमल में डिजीज सर्कुलेट कर देता है ना। तो इसका जो फर्स्ट होस्ट रहता है वो क्या रहता है, शीप रहता है या तो गोट रहता है, और सेकेंड होस्ट क्या रहता है, सेकेंडरी होस्ट उनका स्नेल रहता है। ओके, सेकेंड है, इट कॉजेस लीवर रॉट इन एनिमल्स, एनिमल्स में लीवर रॉट पाया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लेंगे भैंस का, है ना, भैंस के जो इंटेस्टाइन रहता है उसमें ये एकदम जम जाते हैं। अगर ये जम जाते हैं तो उसमें क्या है, वो पूरा लीवर को ख़राब करने लग जाता है, एंड जो कि जिसकी वजह से एनिमल्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे मात्रा में इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे। देयर बॉडी इज़ सॉफ्ट फ्लैट एंड लीफ लाइक, इनकी जो बॉडी रहती है सॉफ्ट रहती है, फ्लैट रहती है, ऐसे इसका कुछ स्ट्रक्चर है ना, ऐसे, नो नो ऐसे नहीं, लाइक ये इसका माउथ है एंड ये ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर रहता है, सॉफ्ट रहता है, फ्लैट रहता है एंड लीफ लाइक का स्ट्रक्चर है इसका। ओके, लास्ट पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो इसका जो पोस्टीरियर एंड है, ओके, इस डायग्राम को देखें, इसका जो पोस्टीरियर एंड है इसे हम वेंट्रल सकर कहते हैं, वेंट्रल सकर और एसिटाबुलम, एसिटाबुलम। ठीक है, ठीक है, जो एसिटाबुलम रहता है ये एक प्रकार का लीवर फ्लूक्स में एक ऑर्गन पाया जाता है जो कि क्या करता है, एक सकिंग ऑर्गन है। ठीक है, ये जो है वॉर्म्स में एक सकिंग ऑर्गन के रूप में वर्क करता है, जो कि क्या करता है, होस्ट को अटैच कर देता है, मतलब पकड़ लेता है, चिपक जाता है होस्ट से, एंड फिर उसमें आ जाएगा। जैसे ये वेंट्रल सकर है इसका, ये किसी होस्ट में जाकर क्या है, इसकी मदद से चिपक जाता है उनके में, फिर निकलता नहीं है ना। तो ये जो एसिटाबुलम और जो वेंट्रल सकर है वो इसका वर्क करता है। नाउ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस में सेकंड एनिमल जो है वो है टेनिया सोलियम, टेपवॉर्म। टेपवॉर्म जो है उसका क्या वर्क है, चलिए देखते हैं। ये है टेपवॉर्म। ओके, ये बहुत लंबा रहता है, बहुत ज़्यादा ही लंबा रहता है, इसको हम टेपवॉर्म कहते हैं। ओके, टेपवॉर्म को देखें, इसका कुछ कमेंट, तो इट इज़ कॉमनली नोन एज पॉर्क टेपवॉर्म, इसे पॉर्क टेपवॉर्म भी कहते हैं। बी है, इट इज़ फाउंड इन द बॉडी ऑफ पिग एंड ह्यूमन गट, इट कॉजेज टेनियसिस इन ह्यूमन बींग्स, ये पिग और ह्यूमन के गट में पाया जाता है। गट मतलब ये जैसे ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है, इसके अंदर जो गट रहता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, इनका जो बॉडी रहता है वो फ्लैट रहता है, रिबन लाइक रहता है एंड सिगमेंटेड रहता है। देखिए ये फ्लैट है एंड कितने सिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, सिगमेंट रहता है और रिबन लाइक स्ट्रक्चर है इसका, है ना, बहुत सारे सिगमेंट एंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। एक एक जो प्रोग्लॉटिड होगा उनके में फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग तरीके से पाए जाएंगे। ठीक है, ये एक बार फिर से बता देती हूँ, जो इसका जो बॉडी है वो 5 मीटर लंबा रहता है एंड कुछ 500 से 700 प्रोग्लॉटिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोग्लॉटिड्स मतलब इस एनिमल्स का सिगमेंट्स। ओके, इस एनिमल्स का सिगमेंट्स जिसे हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद नो बॉडी कैविटी में फाइलम नेमाटोहेल्मिन्थिस भी आता है। ये कॉमनली ज़्यादातर राउंड वर्म्स के नाम से जाना जाता है, जो कि ज़्यादातर मेराइन रहते हैं और कुछ फ्रेश वाटर, सॉयल और प्लांट एंड एनिमल के बॉडी में भी ऐसा पैरासाइट पाया जाता है। ठीक है, इनमें एक एनिमल आता है उसका नाम है एक्सकैरिस। जनरल कैरेक्टर्स उनका हम पढ़ेंगे एंड उसको हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं। ओके, सो दिस इज एस्कैरिस। ओके, राउंड वॉर्म, इसे हम ज़्यादातर देखे ही होंगे, एस्कैरिस और राउंड वॉर्म। ओके, तो इनका कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। ये इट इज़ कॉमनली नोन एज जाइंट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म, इसे हम जाइंट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म कहते हैं। ओके, एंड बी है, इट इज़ एन एंडोपेरासाइट राउंड वॉर्म फाउंड इन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन, स्पेशली इन चिल्ड्रन। बच्चों के में जो क्रीमी हो जाता है
उसमें यही एनिमल ही प्रेजेंट रहता है। तो ये एक पैरासाइट है जो कि होस्ट के बॉडी में रहकर होस्ट को ही इन्फेक्टेड कर देता है, ठीक है। एंड सी इसका पॉइंट है कि ये इनका जो बॉडी रहता है लॉन्ग रहता है एंड सिलेंड्रिकल रहता है, मतलब लास्ट में से सिलेंड्रिकल शेप का रहेगा। एंड डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मेल अलग रहेगा एंड फीमेल अलग रहेगा। ओके, नाउ डी है फीमेल एज अ पॉइंटेड टेल। मेल एक अलग रहता है एंड फीमेल एक अलग रहता है। जो फीमेल रहती है उसका जो टेल रहता है वो पॉइंटेड रहता है, ठीक है, पॉइंटेड टेल रहता है। और ई में देखें तो लेंथ ऑफ मेल एंड फीमेल आर 15 to 30 सेंटीमीटर एंड 20 to 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एस्कैरिस में मेल और फीमेल में जो मेल रहता है उसका जो फीमेल है उसका जो टेल रहता है वो पॉइंटेड रहता है एंड फीमेल लंबा होता है एज कंपेयर टू मेल। ओके, मेल एस्कैरिस में क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेयरएज फीमेल एस्कैरिस में 2 सेट्स ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लास्ट पॉइंट ऑफ एस्कैरिस इज इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एस्कैरियोसिस इन चिल्ड्रन। क्रीमी और एस्कैरियोसिस नाम का एक डिजीज जो है वो चिल्ड्रन में हो जाता है। ओके, तो ये चार्ट एनिमल किंगडम का मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसमें अपने बेसिक देखा था, दूसरे पार्ट में फाइलम पोरिफेरा एंड ये सब के बारे में पढ़ा था। एंड इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, फाइलम कोएलेंट्रेटा टिश्यू लेवल में एंड ऑर्गन सिस्टम में नो बॉडी कैविटी में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड फाइलम नेमाटोडा कंप्लीट कर लिया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बॉडी कैविटी प्रेजेंट के अंदर जितने फाइलम्स आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल बायोसेरा।